नेहा अपने पति अभी और अपने 2 बच्चों रोहन और प्रिया के साथ रहती है। नेहा अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है। नेहा ने अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन अब वो फिर से एक बार अपने करियर पर फोकस करना चाहती है, जिसमें अभी उसे पूरा सपोर्ट कर रहा है। नेहा को अपने पुराने ऑफिस में जॉब मिल जाती है, इसीलिए अब वो अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए एक नैनी ढूंढ रहे हैं। बहुत सी औरतें नैनी की जॉब के लिए इंटरव्यू देती है, लेकिन उनमें से उन्हें कोई पसंद नहीं आता। वो अपने बच्चों के लिए एक परफेक्ट नैनी ढूंढना चाहते थे, जो उन्हें मिल भी जाती है। रेखा एक 55 साल की औरत है, जिसने पहले भी बच्चों की देखभाल की है। उसका बिहेवियर और उसका प्रीवियस काम देखकर उसे वो जॉब मिल जाती है। नेहा उसे अपने बच्चों से मिलवाती है। रेखा अगले दिन से ही जॉब ज्वाइन कर लेती है। नेहा रेखा को सारा काम समझा देती है, जैसे उसके बच्चों को खाने में क्या पसंद है, उसे क्या क्या करना होगा, प्रिया का स्कूल। रेखा बहुत टाइम से नैनी का काम कर रही थी, इसीलिए वो बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल कर लेती है। बच्चे भी रेखा के साथ बहुत खुश रहते थे। रेखा बच्चों की देखभाल करने के साथ साथ घर का ख्याल भी रखती थी। वो पूरे घर की साफ सफाई करती थी, उनके लिए खाना बनाती थी। नेहा और अभी भी उसके काम से बहुत खुश थे। ऑफिस से घर आने के बाद साफ सुथरा घर देखकर नेहा को भी बहुत खुशी मिलती थी, जिससे नेहा को ऑफिस के बाद काफी फ्री टाइम मिल जाता था और वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकती थी। लेकिन धीरे धीरे बच्चों का बिहेवियर चेंज हो रहा था। बच्चे अपने माँ बाप से ज्यादा रेखा के क्लोज हो गए थे। वो रेखा की हर बात मानते थे। रेखा उन्हें वो सिखा रही थी जो वो उन्हें सिखाना चाहती थी, नेहा और अभी को कुछ बताए बिना। जैसे रेखा को खाना वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो फोर्सफुली बच्चों को खाना खिलाती थी, फिर भले ही वो खाना खराब क्यों ना हो। बच्चे भी उसकी सारी बातें मानते थे। वो बच्चों की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी। नेहा के ऑफिस जाने के बाद रेखा उसके कपड़े पहना करती थी, उसका मेकअप यूज करती थी और इसके साथ साथ वो प्रिया पर भी मेकअप यूज किया करती थी। एक दिन जब अभी ये सब देख लेता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। उसकी बेटी सिर्फ 5 साल की है, इस उम्र में उसे मेकअप यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन रेखा को इस पे कुछ भी गलत नहीं लगता। लेकिन वो अपनी नौकरी नहीं खोना चाहती थी, इसलिए ना चाहते हुए भी वो अभी से माफी मांग लेती है। रेखा नेहा की फैमिली को अपनी फैमिली मानने लगी थी। वो उस फैमिली के सारे डिसीजन खुद ही ले लेती थी। जैसे वो प्रिया के बर्थडे की तैयारी अपने अकॉर्डिंग करती है, पार्टी की डेकोरेशन, खाना और यहाँ तक कि वो ये भी डिसाइड कर लेती है कि प्रिया अपने बर्थडे पर क्या पहनेगी। उसने कुछ भी नेहा से डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं समझी। ये सब देखकर नेहा को बहुत बुरा लगता है और उसे रेखा पर गुस्सा भी आता है, लेकिन वो उससे कुछ कहती नहीं, क्योंकि इस वक्त उसे रेखा की जरूरत थी। इतने कम पैसों में उसे इतनी अच्छी नैनी और कहीं नहीं मिलेगी। अब रेखा ज्यादा से ज्यादा टाइम उस घर में बिताने लगती है। उसके पास उस घर की डुप्लीकेट चाबी थी, इसलिए सुबह सबके जागने से पहले वो घर में आ जाती थी। घर की पूरी साफ सफाई करती थी, खाने में क्या बनेगा, बच्चे कब क्या करेंगे, ये सब रेखा खुद ही डिसाइड कर लेती थी। वो इस तरह से बिहेव करने लगी थी जैसे वो उनकी फैमिली का कोई मेंबर हो। कई बार रेखा बच्चों के साथ खेलते खेलते छुप जाती थी और बच्चे उसे ना पाकर रोने लगते थे और वो छुपकर ये सब देखती थी। उसे ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता था। उसे बहुत इम्पोर्टेंट फील होता था। उसे लगता था बच्चे उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते। एक दिन नेहा ऑफिस से घर जल्दी आ जाती है। वो अपने बच्चों के साथ कुछ वक्त बिताना चाहती थी, इसलिए वो रेखा को भी घर जल्दी भेज देती है और वो उससे कहती है कि उसे उनके लिए खाना बनाने की भी जरूरत नहीं है, वो बाहर से ही कुछ ऑर्डर कर लेंगे। नेहा के साथ वक्त बिताकर बच्चे तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन रेखा को अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नेहा को ये सब देखकर बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो फिर से इस बात को इग्नोर कर देती है। कुछ दिन बाद नेहा और अभी अपने दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं। रेखा भी उनके साथ जाती है बच्चों की देखभाल करने के लिए। रेखा उन सबके साथ बहुत एंजॉय कर रही थी। ये उसकी ड्रीम लाइफ थी। अब वो कभी भी इस परिवार से अलग नहीं होना चाहती थी। जब वो घूमकर अपने घर वापस आते हैं तो वहाँ पर अभी की माँ उनका वेट कर रही थी। अपनी दादी को देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। वो बच्चों की हर डिमांड पूरी करती थी। जब बच्चे उससे चॉकलेट, कैंडीज मांगते थे वो उन्हें दे देती थी और ये देखकर रेखा को बहुत गुस्सा आता था। उनकी वजह से बच्चों का सारा टाइम टेबल बिगड़ गया था। दादी को रेखा का ये बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा था और वो इस बारे में नेहा और अभी से बात भी करती है। अभी को भी रेखा के बारे में कुछ बातें पता चलने लगी थी। अभी को प्रिया के स्कूल से कंप्लेन मिलती है। वो बच्चों से लड़ाई करती है, उन्हें मारती है, यहाँ तक कि वो टीचर से भी मिसबिहेव करती है। रोहन की बॉडी पर भी उसे चोट के कुछ निशान दिखाई देते हैं। जब वो रेखा से ये सब पूछता है तो रेखा सारा इल्जाम प्रिया पे लगा देती है। वो कहती है कि प्रिया बहुत जिद्दी हो चुकी है। वो बात बात पे रोहन को मारती है। कभी कभी तो वो रेखा पर भी हाथ उठाती है। बात बात पर प्रिया झूठ बोलती है। जब अभी प्रिया से पूछता है तो प्रिया इन सब बातों से मना कर देती है और वो सच ही कह रही थी। सच तो ये है कि रेखा
रेखा की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वो खुद ही कभी कभी बच्चों पर हाथ उठा देती थी। अभी को लगता है कि अगर प्रिया झूठ भी बोल रही है तो इसकी वजह भी रेखा ही है, क्योंकि प्रिया ज्यादा से ज्यादा टाइम रेखा के साथ बिताती है और प्रिया ने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। वो डिसाइड करता है कि वो रेखा को जॉब से निकाल देगा। वो रेखा को 1 महीने का नोटिस देकर कहता है कि अब उन्हें उसकी जरूरत नहीं है, अब बच्चों की दादी उनके साथ ही रहेगी। 2 दिन तक रेखा काम पर नहीं आती। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ अचानक से क्या हो गया। वो कभी अपनी फैमिली के साथ नहीं रही, उसकी बेटी भी उसके साथ नहीं रहती। बड़ी मुश्किल के बाद उसे एक परिवार मिला था, अब वो उनसे दूर नहीं जाना चाहती थी। जब 2 दिन तक रेखा काम पर नहीं आती तो अभी को लगता है उसने जॉब छोड़ दी है, लेकिन रेखा खुद को उस परिवार से दूर नहीं रख पाती। वो इस परिवार के साथ अपनी परफेक्ट लाइफ जी रही थी और वो किसी को भी अपनी परफेक्ट लाइफ खराब नहीं करने देगी। एक दिन जब नेहा ऑफिस से वापस आती है तो घर की हालत देखकर वो डर जाती है। घर में सब कुछ बिखरा हुआ था, चारों तरफ खून ही खून था। नेहा जब बाथरूम में जाती है तो वहाँ उसे अपने दोनों बच्चों की लाशें मिलती हैं। रेखा ने बहुत बुरी तरह से उन्हें मार दिया था। बच्चों को मारने के बाद रेखा ने अपनी जान लेने की भी कोशिश की, लेकिन वो बच गई। ये कहानी एक ट्रू इवेंट पर बेस्ड है। 2012 में न्यूयॉर्क शहर में एक फैमिली के साथ ये हादसा हुआ था। उन्हें कई बार नैनी के अजीब बिहेवियर के बारे में हिंट्स तो मिले, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करते रहे, जिसकी वजह से उन्होंने हमेशा के लिए अपने बच्चों को खो दिया।